दिल्ली जैसे आधुनिक भारतीय शहर के एक पुराने से इलाके में रामदास नाम का एक बुजुर्ग रहता था। ऊंची ऊंची इमारतों और चमकती सड़कों के बीच उसकी छोटी सी झोपड़ी किसी और ही दुनिया की कहानी कहती थी। उम्र ने उसकी कमर झुका दी थी, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे झुकाया था उसकी सोच ने। रामदास मान चुका था कि उसकी जिंदगी अब कुछ नहीं बदल सकती। उसका एक ही बेटा था, अमन। अमन पढ़ा लिखा, समझदार और मेहनती था, लेकिन शहर की तेज रफ्तार में उसे बार बार ठोकरें मिलती रही। नौकरी जाती रही, छोटे बिजनेस में नुकसान हुआ। हर शाम रामदास अपने बेटे को थका और मायूस देखकर और भी टूट जाता। वह अक्सर कहता, हम जैसे गरीबों की किस्मत में यही लिखा है बेटा, चाहे जितनी मेहनत कर लो कुछ नहीं बदलता। रामदास की सोच बिल्कुल वैसी ही थी जैसे किसी सिंड्रेला की शुरुआत, जहां जिंदगी बोझ बन जाती है और इंसान खुद को हालात का गुलाम मान लेता है। उसे लगता था कि अमन की नाकामी उसकी अपनी बदकिस्मती की वजह से है। एक दिन शहर में भारी बारिश हो रही। सड़क किनारे बैठा रामदास भीगते हुए लोगों को देख रहा था। तभी एक साधारण कपड़ों में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति उसके पास रुका। उसने रामदास से पानी मांगा। रामदास ने झोपड़ी से पानी दिया। दोनों कुछ देर बातें करने लगे। रामदास ने अपनी जिंदगी की पूरी कहानी उस अजनबी को सुना दी। गरीबी, संघर्ष, बेटे की नाकामियां और अपनी टूटी उम्मीदें। वो बोलते बोलते भावुक हो गया। अजनबी मुस्कुराया और बोला, बाबा, आपने कभी सोचा है कि शायद समस्या हालात नहीं, आपकी सोच है? रामदास को यह बात अजीब लगी। उसने कहा, सोच बदलने से क्या होता है, सच तो वही रहता है। अजनबी शांत स्वर में बोला, सच हालात नहीं बनाते, नजरिया बनाता है। जब इंसान खुद को कमजोर मान लेता है तब किस्मत भी उसे कमजोर ही रास्ते दिखाती है। ये कहकर वह व्यक्ति चला गया। रामदास देर तक उसी जगह बैठा रहा। उसके कानों में वही शब्द गूंजते रहे, समस्या हालात नहीं, सोच है। उस रात वह सो नहीं पाया। पहली बार उसने खुद से सवाल किया, क्या सच में वह और उसका बेटा बेबस है या उन्होंने खुद को ऐसा मान लिया है? अगले दिन से रामदास ने एक छोटा सा फैसला लिया। उसने शिकायत करना बंद कर दिया। जब अमन उदास होकर घर आया, रामदास ने पहली बार कहा, बेटा, तू हारने के लिए नहीं बना, तुझे बस एक सही मौका चाहिए और वो तू खुद बनाएगा। अमन चौंक गया। उसे अपने पिता से ऐसी बातें सुनने की आदत नहीं थी। पहले जहां उसे निराशा मिलती थी वहां अब विश्वास था। धीरे धीरे रामदास खुद को बोझ नहीं, अपने बेटे का सहारा समझने लगा। वह अमन को हर सुबह हौसला देता, उसके छोटे छोटे प्रयासों की तारीफ करता। जैसे सिंड्रेला को परी गॉडमदर का सहारा मिलता है, वैसे ही अमन को अपने पिता का बदला हुआ नजरिया मिल गया। अमन ने फिर से कोशिश शुरू की, इस बार डर के साथ नहीं, आत्मविश्वास के साथ। उसने एक स्टार्टअप में छोटी नौकरी ज्वाइन की। सैलरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन सीख बहुत थी। रामदास हर दिन कहता, बड़ा बनने से पहले मजबूत बनना जरूरी है। समय बीतता गया। अमन की सोच बदली, काम में निखार आया। एक दिन उसी कंपनी में उसे बड़ा प्रोजेक्ट मिला। उसकी मेहनत दिखने लगी। जहां पहले दरवाजे बंद होते थे, अब धीरे धीरे खुलने लगे। रामदास भी बदल चुका था। अब वह अपने पुराने दुखों को याद कर रोता नहीं था, बल्कि उन्हें सीख मानता था। उसे एहसास हुआ कि असली गरीबी पैसों की नहीं, सोच की होती है। कुछ सालों बाद अमन ने अपनी खुद की कंपनी शुरू की। उस दिन रामदास की आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी के। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी की सिंड्रेला कहानी अब बदल चुकी है। अंधेरे के बाद रोशनी आ चुकी थी। रामदास ने उस दिन खुद से कहा, काश मैंने यह नजरिया पहले बदला होता। लेकिन फिर उसने मुस्कुराकर सोचा, देर से सही, पर सही तो हुआ। सीख, मॉरल, जिंदगी तब नहीं बदलती जब हालात बदलते हैं। जिंदगी तब बदलती है जब हमारी सोच बदलती है।